हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 16वां बाब 19 से 31 आयत तक। उस वक्त यीशु ने फरीसियों से कहा, एक दौलतमंद था जो अरगवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज़ ऐशो इशरत करता था, और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उसे आरज़ू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो उस दौलतमंद की मेज़ पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलम अस्फल के अज़ाब में मुब्तला होकर आंखें खोली तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा कि ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी ज़ुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। मगर इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हासिल कर चुका, और इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें। बस अब वो तसल्ली पाता है और तू तड़पता है, और इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड्ढा हाइल है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहें ना जा सकें और ना वहाँ से यहाँ आ सकें। तब उसने कहा, ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इसको मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनको आगाह करे, ऐसा न हो कि वो भी इस जाए अज़ाब में आ पड़े। मगर इब्राहिम ने कहा, उनके पास तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उससे कहा कि जब वो तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, रोज़ों के दिन हमदर्दी और मोहब्बत का दर्स देते हैं। यशाया नबी का पसंदीदा रोज़ा यीशु के रोज़े से मिलता जुलता है। भूखे के लिए रोटी तोड़ना, मोहताजों और नंगों का ख्याल और फ़िक्र करना, और अपने जैसे इंसान से मोहब्बत करना खुदावंद की पसंद का रोज़ा है। खैरात गुनाहों का कफ़ारा नहीं हो सकती, और ना ही खैरात किसी गुनाह को छुपा सकती है। खैरात तो एक शराकती अमल है जिसके ज़रिए एक इंसान दूसरे के दुख और गम में हिस्सेदार होता है और खुशियों को बांटता है। कभी कभी हमारा खैराती अमल दिखावे के लिए होता है, जो सरासर एहसास, मोहब्बत और शराकत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। खैरात के लिए बहुत कुछ देना लाजमी नहीं है। खैरात के लिए अपनी रोटी को भूखे के लिए तोड़ना और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत में मदद करना लाज़िम है। ए खुदा मेहरबान, तेरी तमाम तर नेमतों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें अता कर कि हम तेरी नेमतों को दूसरों तक बांट कर तेरी रहमतों की कसरत को पा सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।